चलो जी, हमारा बेलमेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है, बेलमेंट का टॉपिक हमारा चल रहा है। और हमने देखा था कि बेलमेंट के अंदर बेल तो आप सारे जानते हैं बेल क्या होती है, ठीक है। और बेलमेंट क्या होती है, बेलमेंट कहते हैं स्पुरदारी को, ऐसा ही है जी। स्पुरदारी कहते हैं दो पार्टीज होती हैं, कौन कौन सी? बेलर और बेली। बेली कौन सा वाला? पंजाबी वाला, वही होता है, ठीक है। बेलर जो चीजें रखवाता है, ठीक है, वो क्या होता है? और जिसके पास रखी जाती है, ठीक है, रखने वाला जो होता है वो बेली। और जी कॉन्सेप्ट हमारा रोज ही चलता है, ठीक है। हम कोई चीज जानते हैं, रखवा दिए। अब किस तरह दो तरीके से हम बेलमेंट करवा सकते हैं? कोई तरीकाकार है बेलमेंट का? कोई तरीका है बेलमेंट का? इम्प्लाइड, एक्सप्रेस और गेस्चर। हाँ जी, गेस्चर नहीं जेस्चर, ठीक है। आप वाले सेम रिपीट कर रहे हो, ठीक है। आप इम्प्लाइड भी कह सकते हैं, चीज पड़ी है मैं चाह रही हूँ, सर मुझे वो ज्यादा लग रही है तो मेरा हाँ वो जेस्चर से है। वो इम्प्लाइड, और इम्प्लाइड भी कोई चीज, मैं यहाँ पे ये मेरी बुक है, मैं चला जाता हूँ तो मैं कह के चल नहीं जा रहा, बट आपकी इसको कहते हैं पोजेशन में देना। चीजें क्या करना? पोजेशन में देना। चाहे ऑलरेडी पड़ी हो मेरी पोजेशन में आ जाए, चाहे रखवा दी जाए, तो वो क्या होता है? बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हो, ऐसे ही। बट बेलमेंट में क्या नहीं होता? कंसीडरेशन। आपको भूख लगी तो बाहर के चला गया सारा कुछ, कंसीडरेशन नहीं होती, ठीक है। हायर बेलमेंट हायर भी होता है, और दूसरा जो विदाउट आ गया वापस, वो क्या होता है? ग्रेशियस। ग्रेशियस बेलमेंट भी होती है। अच्छा, हम इसको कहां से स्टार्ट किया था? बेलमेंट कहां से शुरू होता है? 148 से हम 163 तक पहुंचे हैं। हमने ये देखा है कि बेलमेंट कैसे करवाई जाती है, मिक्सचर का क्या इफेक्ट होता है, मिक्सचर का जो सेपरेट हो सकती है उसका क्या इफेक्ट है, और जो सेपरेट नहीं हो सकी उसका क्या इफेक्ट है। ये सारी चीजें हमने देखी है। हाँ जी, हाँ जी, 57, 158, 159, 60, ये यहाँ तक हमने देख लिया है। तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट अच्छा ये रहा। अच्छा, इससे नेक्स्ट हमने आज 162 पढ़ना है, 164, ठीक है। ले जी, आपका 164 है बेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली। पहले हम बेलीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ रहे थे ना, कि बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक होता है लायबिलिटी, और एक होता है ड्यूटी। क्या फर्क होता है? भूल गया ये नाम। चलो मैं फिर भूल जाता है, चलो इसको फिर बाद में अब बता देता हूँ, फिर ना भूले ना, ठीक है। लायबिलिटी, ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबल क्या होता है? इंसान जिसको कोई चीज सौंपी जाती है वो उसका क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। जिसको कोई चीज सौंपी जाती है वो उसका क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। लायबिलिटी क्या होती है? आसान वर्ड्स में लायबिलिटी क्या होती है? जो बाय लॉ किसी को ऊपर इम्पोज होती है, लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कि जनाब बाप की लायबिलिटी है कि बेटे को बेटी को क्या करे? उसको ब्रॉट अप करे, उसकी नशोनुमा करे, तो वो लायबिलिटी। और ड्यूटी, ड्यूटी इम्पोज की जाती है। ड्यूटी क्या की जाती है? इम्पोज की जाती है। किस तरह? एक गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आप पे क्या लगाएगी कि आपने सर्व करना, दिस इज योर ड्यूटी। आपका मुलाजिम बाहर खड़ा तो उसको क्या लगाई आपने कि मेरे घर में कोई घुसे ना, या यहाँ पे कोई चोर है तो आपने उसको जाने नहीं देना, वो उसकी क्या है? अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब कोई चीज थमा दी जाए तो उसको आपने वापस करना है, उसको आपने जो आपको कहा गया वो करना है उस हद तक। तो ड्यूटी भी तो ड्यूटी और चीज है, ड्यूटी का एक काम नहीं, ड्यूटी कंटिन्यूस चलती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द टाइम बिंग हो सकती है, मतलब आप पर एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। आंसरेबल तो आप दोनों में है, आंसरेबल तीनों में है। लेकिन सर लायबिलिटी में तो एक मतलब वो है लायबल है आप, लायबिलिटी है। हाँ लायबल। तो आपसे क्वेश्चन होगा ना, आपको कोई पे बैक तो नहीं कर रहा ना लायबिलिटी? नहीं कर रहा, नहीं बिल्कुल नहीं। ड्यूटी में तो आपको पे बैक किया जा रहा है ना, तो इसलिए तो वो ड्यूटी है, है, इम्पोज की गई है। इसलिए तो वो ड्यूटी है कि भाई मैं आपको महीने का 1,00,000 रुपया देता हूँ,
किस लिए? कि भाई मेरे घर की तुमने सफाई करनी सपोज, तो वो अगर नहीं करेगा सफाई तो महीने का लाख काय का लेगा? वो मैंने उस पर क्या लगाई हुई है? ड्यूटी है। बट लायबिलिटी में हम जब ये चीजें जब भी इन्फ्रिंज होती हैं, इन दो सारियों का टवर्ड क्या होता है? एक राइट भी होता है ना, ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइट भी है ना। तो जब राइट और लायबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी में कोई फर्क आता है तो फिर क्या होता है उसके अंदर? उस वर्ड को क्या बोलते हैं? क्यों मैडम? भाई जहां राइट है, एक तरफ राइट है और एक तरफ लायबिलिटी है, एक तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसने पूरी की, जिसने उसी सेंस में आएगा कि जैसे बेलमेंट का है, कुछ चीज हम रखवा के जाते हैं किसी के पास। मेरा पुत्र, मैंने आपको एक लफ्ज सवाल पूछा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक हर तरफ दो लोग है ना, मैं हूं और आप हैं, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, Issue, sir, issue. वो दरमियान में क्या इश्यू पैदा होता है? इश्यू पैदा होता है रॉन्ग से। क्या होता है? हमेशा जब दोनों में से कहीं इन्फ्रिंजमेंट होगी तो क्या पैदा हो गया? रॉन्ग इशू हो गया। जब कोई इशू बनता है तो लॉ आता है ना। बिना इशू के तो कोई कानून, पहले किताब हर किताब तो नहीं टोर पिंदी। भाई आप कभी भी किसी के साथ इशू ही नहीं तो आपने सीपीसी में ये लिखा है मुझे दो, भाई इशू ही नहीं है तो फिर कैसे हम देंगे? कभी आप कोर्ट आएंगे जब कोई इशू नहीं, कोई रॉन्ग क्रिएट नहीं हुआ तो आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे? भाई थाने इंसान कब जाता है? जब कोई issue नहीं है। कब इशू क्रिएट होता है, किसी लॉ की वायलेशन होती है ना। भाई मुझे पता हो कि ये काम है तो फिर मुझे पता है कहीं कोई किताब ढूंढता हूं उसमें लिखा होगा, ठीक है, तो फिर ये आता है। अब हमने इससे पहले क्या बताया, पढ़ा है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बेली। इससे पहले क्या पढ़ा है? बेली की। अब बेलर की बात कर रहा है यहाँ पे आप। इससे पहले बेलर की, हाँ ठीक है, यहाँ बेलर से रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पीछे क्या था? बेली की थी। बेली ये था जिसके पास मैं अपनी चीजें रखवाता हूं, वो क्या था? हाँ, जिसकी पोजेशन में चीजें मैंने दी हैं, दैट इज कॉल्ड द पर्सन कॉल्ड बेली। तो अभी हम कहते हैं बेलर को, द बेलर इज रिस्पॉन्सिबल टू द बेली फॉर एनी लॉस which the bailey may sustain by reason that the bailor was not entitled to make the bailment or to receive back the goods or to give direction respecting them। क्या मतलब? वो कह रहा है बेलर उस बात का रिस्पॉन्सिबल है जो चीजें उसने उसको पास रखवाई उसने जाया करवा दी। उसने क्या कर दिया? लॉस सस्टेन किया ना। क्या किया? और रीजन क्या थी कि बेलर ने क्या किया कि उसने वो बेलमेंट होते हुए उसको क्या कर दिया है? उसको वापस नहीं दी। भाई मैं आपके पास चीजें रखवा जाऊं, मुझे वापस ना मिले तो मेरा तो नुकसान हुआ ना। तो ऐसी बात में वो क्या है? हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। नहीं सर, वो कह रहा था बेलर इज रिस्पॉन्सिबल टू द बेली फॉर एनी लॉस व्हिच द बेली सस्टेन बाय रीजन। हाँ, तो बेली सस्टेन ने किया ना। यस सर, हाँ। बेली ने सस्टेन किया लॉस। हाँ। रीजन क्या थी कि बेलर जो था ना वो इंटाइटल्ड ही नहीं था कि वो गुड्स को बेल कर सके या उन्हें वापस ले सके। यानी बेलमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको वो करने का इंटाइटल नहीं था बेलर। हाँ, तो उस रीजन की वजह से जो बेली ने लॉस सस्टेन किया है तो वो हाँ। जो है ना यहाँ पर वो कह रहा है। हाँ ना, तो हो सकता है कि मैं अपना मोटरसाइकिल आपको दे, आप मेरा मोटरसाइकिल आप उठाओ और किसी को दे आओ, ठीक है, तो वो तो बेली को दे आए ना, दे के वो आए साहब मोटरसाइकिल मेरा, मैं केस किस पे करूंगा? जिसके पास पड़ा है। मैं किसके पास जाऊंगा केस करूंगा कि भाई मेरा मोटरसाइकिल नहीं देता। हमने पीछे पढ़ी एक बात कि वो रिस्पॉन्सिबल इस बात का है कि जिसने रखवाई वही वापस ले सकता है, ये याद रखना। हम पीछे स्टार्ट में ये पढ़ के आए हैं, ठीक है, या तो उसने कहा कि फिर बल्कि आगे आ जाएगा, आगे शायद आ जाएगा कि किसको देना रीडिलीवर, वापस किसको देना है? उसने कहा उसको ही देना है जो रखवा के गया है, या बाय कोर्ट ऑफ कि जो द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स हाँ। इज एंटाइटल्ड टू डिलीवर और नॉट। हाँ ठीक है। आगे बेलमेंट बाय सेवरल जॉइंट ओनर्स, बहुत सारे मालिक हैं उसके, बहुत सारे मालिक हैं। इफ सेवरल जॉइंट ओनर्स ऑफ गुड बेल देम गुड्स
bail them, the bailee may deliver them back to, किसको देगा, are according to the direction of one joint owner without the consent of all, All. in the absence of any agreement to the contrary। अगर तो उसने कहा कि मैं आवा तो मैनू देना ही, कोई दूजा आ जाए तो उन्होंने नहीं, तो फिर तो उसने एग्रीमेंट कर लिया ना। या अगर ये भी मैंडेटरी है वो तो कह गया all- कि मेरा मुलाजिम आएगा उन्होंने दे दे, तो फिर वो उसको देगा। या ये भी अगर लिखा हुआ है कि जो जितने भी को ऑनर्स हैं उन ऑल की कंसेंट से तुमने देनी है, हाँ। तो देन Then अदरवाइज वो किसी एक की कंसेंट से deliver आप back कर अकाउंट सकता है। खुलवाते हो बैंक में, ठीक है, तो आप जाते हो तो बैंक वो पैसे देता है, एक के साइन होते देता है। अगर ज्वाइंट खाता खुला हुआ है तो सबके फिर सबके होंगे तो देगा ना, देगा। ऐसा ही ना, तो वो तो बेली हुआ ना। ऐसा जो क्या है आपका बेली है ना बैंक, जी सर। कैसे बेली है प्रूव करें। कल को यही सवाल आ गया कि आपने पैसे रखवाए हैं बैंक में, बताएं कि ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट है ना भाई। Because there is no consideration in this हाँ। contract and the amount जो बैंक में है that is bail good। हाँ। आप सोना रखवाते हो, Yes sir। ठीक है ना, लॉकर्स खुलवाते हो ना, Yes, sir। आप अपनी कीमती अशिया वहां रखवाते हो, तो वो क्या होता है, बेलमेंट होता है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि अगर एग्रीमेंट कोई नहीं तो उसने जिस तरह डायरेक्शन दी है उसी तरह वो काम करेगा, ठीक हो गया। और आगे 166 बेली नॉट रिस्पॉन्सिबल ऑन रीडिलीवरी टू द बेलर विदाउट टाइटल, ठीक है। तो सर ये जो चेक वाली बात अभी आपने की, तो फिर ये बैंक के साथ एग्रीमेंट होता है कि सबकी कंसेंट हो? हाँ तो डेफिनेटली होता है ना। वो कह रहा है या तो ये हो ना कि हमारा जॉइंट खाता है तो हम एग्रीमेंट में लिख दे कि अजमल अकेला आए तो उसको भी दे देना, ठीक है, या अमर अकेला आए तो उसको दे देना। तो अगर 3-4 लोगों का इकट्ठे है तो शायद एग्रीमेंट में लिख दें कि कोई भी एक आए तो उसको दे सकते हैं, तो फिर इसी तरह दिया जाएगा। अदरवाइज अगर एब्सेंस है तो फिर ये होगा कि सारे साइन करेंगे तो फिर डिलीवर होगा, फिर आपका चेक कैश होगा, अदरवाइज चेक कैश। नहीं सर, वो कह रहा है कि अगर सबकी कंसेंट लेनी है तो ये एग्रीमेंट करना जरूरी है। मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ ना, तो एग्रीमेंट कर लिया ना कि किस- सारों ने कहा है कि एक को दे देना, तो वो सारों का एग्रीमेंट हो गया ना। क्या आप क्या पूछना चाह रही, पूछिए। सर दो चीजें यहाँ पर वो बता हाँ। रहा है ना, वो कहता है कि जो जनरल रूल है ना वो ये है को ऑनर्स के केस में, हाँ। कि को ऑनर्स के केस में कहता है कि जनरल रूल ये है कि जो बेली है ना वो किसी एक की कंसेंट से चीजें डिलीवर बैक कर सकता है, हाँ। ठीक है। दूसरी बात वो ये कह रहा है कि अगर ऐसा जनरल तो ये है, हाँ। लेकिन अगर वो दूसरों की कंसेंट भी लेनी है तो उसका एग्रीमेंट करना होगा। हाँ मैं भी यही कह रहा हूँ, जनरली ऑल की कंसेंट जरूरी नहीं है। हाँ जनरली ओनली वन को ऑनर, देखिए, लेकिन हम जो बैंक की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें फिर कंट्रारी किया होगा। हाँ, मैं मैं- ऑल को ऑनर्स। उन्होंने ये कहा है कि भाई आपका एक पैसे पड़े हमारे पास, बड़ी कीमती शय है, मैं हम कहाँ से देंगे, आप या तो हमारे साथ मुआहदा करें, अग्रीमेंट करें जिसके तहत हम आपको वापस करेंगे, तो वो होगा। जो अगर आप एक करें आप सारे लिख के दे देंगे, एक को दे रहा तो मैं किसी को कोई भी आएगा मैं चेक कैश कर दूंगा, ये बात ठीक है। इसी तरह बेली नॉट रिस्पॉन्सिबल ऑन री डिलीवरी टू द बेलर विदाउट टाइटल। जब वो इंटाइटल्ड ही नहीं है तो वो फिर रिस्पॉन्सिबल। टाइटल का मतलब मलकियत होता है, इंटाइटल्ड टू, टाइटल लिखा है विदाउट टाइटल। तो इंटाइटल्ड टू मतलब उसका राइट ही नहीं है। भाई क्यों नहीं है, मैंने रखवाई मैं ही लेने आऊंगा, बाद में मालक कोई मर्जी आ जाए, मैंने पहले यही बताया आपको, पढ़े नीचे। इफ द बेलर हैज नो टाइटल टू द गुड्स एंड द बेली इन गुड फेथ डिलीवर देम बैक टू or according to the direction of the bailier, the bailey is not responsible the owner in respect of such delivery। भाई मैं लाया हूँ मोटरसाइकिल, मैं लैपटॉप यहाँ से मेरा आपने लैपटॉप उठाया और दे आए किसी को, ठीक है, अब मैं वो मालिक ही नहीं था, वो तो चोर है, तो जिसके पास रखवाया हुआ है वो दोबारा लेने आया तो उसको दे देता, भाई यही रखवा के गया था ना, मुझे क्या पता ये मालिक है या नहीं मालिक, ठीक है। उसने नहीं देख रहा कि भाई पहले अपना चेक करवाओ कि ये किसका है कैसे, वो रखवा गया, ऊपर से मालिक आ गया, ओए तू गलत किता उन्होंने देख के, भाई मैनू की पता सी किधर है, जो रखवा के गया मैंने उसी को वापस, तो वहां उस बात पे वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है,
ये बात यहाँ पे 166 में कर रहा है, ठीक है। तो आगे जी 167 राइट ऑफ थर्ड पर्सन क्लेमिंग गुड्स बेल। तीसरा बंदा मांग सकता है, ठीक है। राइट उसका क्या है, कहता है इफ अ पर्सन अदर देन अ बेलर क्लेम गुड्स बेल्ड। अब असल मालक ही पहुंच जाता है, ठीक है। और क्या कहता है, he may apply to the court to stop the delivery of the goods to the bailor and to decide the title of the goods। To the goods। उस ऐसी सूरत में फिर ओदे नाल जाके नहीं लड़ेगा, वो क्या करेगा, कोर्ट चला जाएगा। उस जगह होगा भाई चीजें उसके पास पड़ी है। सर इसको फिर मतलब क्योंकि वो क्विक रेमेडी चाह रहा है कोर्ट से थर्ड पर्सन, तो इसमें वो मतलब स्टे लेगा फिर। हाँ स्टे लेगा ना, फर्स्ट उसका स्टेप हाँ स्टे अब लेगा ना। हाँ बिल्कुल डेफिनेटली। मतलब क्योंकि उसको फिर वो उसको स्पुर्दारी पे छोड़ देते हैं, तुम सिक्योरिटी जमा करवाओ, तुम गुड्स ले जाओ, हम स्पुर्दारी करवाते हैं ना वो 516 ए यस सर सीआरपीसी में। तो यहाँ पे वही बात 167 वही बात कर रहा है। बेल मैंने पहले कहा ना कि ये क्या है, स्पुर्दारी है। यस सर ये वर्ड मैंने क्या लिखा है, स्पुर्दारी। तो वो हम पहले करवाएंगे ना, भाई मेरी चीज है मुझे दे दे, मैं मालिक को ये रखवा के जाता हूँ, कल को अगर ये साबित हो जाए मेरी नहीं तो मैं आके दे जाऊंगा, नहीं तो मेरे से ये श्योरिटी ले ले, तो मैं वहां श्योरिटी जमा करवा आता हूँ और चीज ले आता हूँ। कल को अगर डिसाइड हो गया ठीक है। तो सर ये जो श्योरिटी वाला कॉन्सेप्ट है ये डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट है या ये मैंडेटरी है? नहीं नहीं, ये होता ही है कि किसी को किस तरह लेना है। अगर कोई श्योरिटी दे गया तो मैंडेटरी हुआ ना। श्योरिटी के बिना मैं आपको चीज दे दूंगा, आप कितने के सच्चे हैं, ये मैं कहां से आपको पकड़ता फिरूंगा। इसीलिए वो प्रॉपर्टी के कागजात, गाड़ी के कागजात, मोटरसाइकिल के कागजात, किसी एक्सपेंसिव चीज की जिसकी वैल्यू उतनी हो उस चीज को रख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है 167। 168 क्या है जी, राइट ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स में सू फॉर स्पेसिफाइड रिवॉर्ड ऑफर्ड। अब देखो राज सर ये तो एक नया कॉन्सेप्ट है, ये बाद में चलें यहाँ तक कर लेते हैं, बाकी ये कल इंशाल्लाह कर लेते। थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट से